जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपीएसआई। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, टेक्स्ट बुक पर एडवांस का पहला मॉक टेस्ट खुल चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पर जो एडवांस का पहला मॉक टेस्ट खुला है लगा लीजिए। जब ये टेस्ट आप लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, वाकई में इस टेस्ट में दम था। चारों सेक्शनल मॉडरेट टू हार्ड हैं, चाहे वो हिंदी की बात कर लें, चाहे वो जीके जीएस की बात कर लें जिसमें मूल विधि संविधान का अहम रोल रहता है, चाहे रीजनिंग और मैथ की बात कर लें, तो अच्छा खासा लेवल है चारों सेक्शन का। तो मेरे ख्याल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस लेवल का जो पहला टेस्ट खुला है टेक्स्ट बुक पर, आप टेक्स्ट बुक पर जाना। यूपीएसआई के 2025 वाले टेस्ट सीरीज में जब जाएंगे तो 5 एडवांस खुले हैं, ठीक है, जिसमें से पहला खुल चुका है। ऑप्शन तो 5 के हैं लेकिन पहला टेस्ट खुल चुका है। 1 मई को ही खुल गया था, तो हमने अभी लगाया है। उम्मीद ऐसी करेंगे कि अब तक आपने ये टेस्ट लगा लिया होगा। अगर ये टेस्ट आपको नहीं मिल रहा है तो 2025 वाली सेक्शनल में जाएंगे तो वहाँ पर 5 टेस्ट आपको मॉडरेट वो एडवांस मिलेंगे। एडवांस में से आपको पहला वाला टेस्ट खुला मिलेगा, आप लगा लेना। ओके, तो बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने लगा लिया होगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अगला टेस्ट कौन सा लगाना है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो 10 टेस्ट मिले हैं 2025 वाले ऑप्शन में, और 5 मिले हैं एडवांस लेवल के। तो 5 में से आज पहला हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, लगा लिया है टेस्ट, ठीक है। अब जो 10 टेस्ट मिले हैं, 10 में से आपको पता होगा कि 2 खुल चुके थे, दोनों हम लोगों ने लगा लिए हैं, एनालिसिस भी आ गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपने भी टेस्ट लगा लिए होंगे। और साथ साथ में जैसे टेक्स्ट बुक पर खुले वैसे ही आप लगा लिया करो, क्योंकि लाइव भी खुलता रहता है, उधर टेस्ट भी खुलते रहते हैं हफ्ते में 1-2, ठीक है। और फिर उधर वीकली जो आरडब्ल्यू पर आता है, तो ये सभी टेस्ट हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 टेस्ट वीकली लगाना चाहिए। जब आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लिया 160 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, तो चारों सेक्शनल में 40-40 क्वेश्चन ये रिवीजन हो गए। फिर उसके बाद में अगर 4 टेस्ट लगा लिए तो सोचिए कितने क्वेश्चन आपकी आंखों की नज़र से गुजरेंगे। तो ये है चीज़ है कि टेस्ट आप जरूर लगाया करो। ओके, तो अगला टेस्ट कौन सा लगाना है, जो 10 टेस्ट खुले हैं उसमें से तीसरा टेस्ट, ठीक है। जब ये टेस्ट आप लगा लेंगे, और ये कब लगाना है आपको पता होगा, ये आज खुला है 8 तारीख को, तो ये कल परसों तक लगा लेना। मतलब संडे को आरडब्ल्यू पर टेस्ट खुलेगा, तो उससे पहले या एक दिन उसके बाद में ये एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो है टेस्ट ये लगाना है आपको, तीसरा वाला, और स्किप नहीं करके चलना है टेस्ट। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हम लोगों ने जो 2023 वाला ऑप्शन था, 2023 वाला ऑप्शन था, उसमें से 20 टेस्ट खुले थे, ठीक है। 20 में से लगभग 6 से 7 हम लोग लगा पाए थे, उसके बाद में वो स्किप हो गए, तो अभी तक वो हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। इसके साथ में PYQ पड़े हुए हैं, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये स्किप नहीं करने। अगर एक भी टेस्ट आपने स्किप कर दिया, फिर अगले आने लगेंगे, फिर उधर आरडब्ल्यू का फिर संडे को आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर बर्डन बनने लगता है कि अभी हमारे 5 छूटे हैं, 6 टेस्ट छूटे हैं। तो इस वजह से साथ साथ में टेस्ट लगाते रहिए। 2 घंटे की बात रहती है, टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद में अपना पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ओके, पहला जो एडवांस का टेस्ट खुला है, एडवांस लेवल के जो 5 टेस्ट हैं उसमें से जो पहला टेस्ट खुला है, वाकई में चारों सेक्शनल में दम है, ठीक है। जैसे नाम दिया गया है एडवांस लेवल का, तो मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं कि टेस्ट है। चारों सेक्शनल में ठीक ठाक लेवल है। तो पहला वाला जो खुला है उसमें से आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी में जो मतलब गलतियाँ हुई हैं, वो सिली मिस्टेक जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो भी हुई हैं खूब भर भर के, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, देखो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े नहीं है या देखे नहीं है कहीं, जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़े या टेस्ट में लगाए हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक वालों ने ये जो टेस्ट डिजाइन किया है उसमें से वही क्वेश्चन डाले हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले हों। अब इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है डी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था हमें, इस वजह से हमने इसका डी लगा दिया और ये गलत हो गया आंसर। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले हों और जो ठीक भी है, क्योंकि हर स्थिति से, हर टेस्ट से, मॉडरेट से, इजी से, हार्ड से, हर टेस्ट से हम लोगों को गुजरना है। पता नहीं पेपर में कैसा पेपर हम लोगों को मिल जाए, हार्ड मिल जाए, इजी मिल जाए, कैसे शिफ्ट, तो हम लोग को यहाँ टेस्ट से हर सिचुएशन से गुजर के चलना है। ओके, अभी पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए जो हमारी सिली मिस्टेक हुई हैं, ठीक है। और आपकी भी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुए होंगे, हिंदी में 4-5 क्वेश्चन, या मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन, जीके जीएस में भी क्वेश्चन, तो ऐसे आपके भी सिली मिस्टेक हुए होंगे, तो आप भी उनको देख लेना, और जो समझ में ना आए उसको लिख लेना अच्छे से। ओके, कुछ क्वेश्चन तो कन्फ्यूजिंग की वजह से गलत हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए, उसमें से गलत टिक हो गया ऑप्शन। ओके, आज हिंदी में भर भर की गलतियाँ हुई हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आप कह रहे होंगे भाई आप सिली मिस्टेक या गलतियाँ क्यों दिखा रहे हैं। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यही बचानी है हम लोगों को। अब सिलेबस तो मान लो कंप्लीट है या
70% या 80% जो भी कंप्लीट है, और सिलेबस कभी 100% कंप्लीट भी नहीं होगा। ऐसे पढ़ते रहेंगे, कभी लगेगा ये छूटा है, कभी वो लगेगा ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, वो नहीं पढ़ा है। तो इसलिए टेस्ट जब लगाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिवीजन में आती रहती हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सिली मिस्टेक हुई है, और यही चीज़ हम लोगों को बचानी है। अगर सिली मिस्टेक हम लोगों ने बचा ली तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, और वो मतलब ये कह लीजिए कन्फ्यूजिंग की वजह से गलत हो गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे गलत हुए हैं जो हम लोग मतलब अपनी डेली दिनचर्या में जो है यूज करते हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की वजह से गलत हो गया। अगर हम आपको नेगेटिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं या हमारे जो गलत हुए हैं वो दिखा रहे हैं, तो इसका आप नेगेटिव चीज़ें मत सोचा करो। ये देखा करो कि सामने वाले ने ये सिली मिस्टेक की हैं या हमने भी ये की होंगी, तो हम लोग को नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझें कि हाँ भाई, छोटी छोटी गलतियाँ हर किसी से होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं छोटी छोटी गलतियाँ, और यही गलतियाँ हम लोगों को बचानी है। अगर ये गलतियाँ कहीं ना कहीं, जैसे मान लिया 10 क्वेश्चन की या 12 क्वेश्चन की गलतियाँ हो रही हैं, जो ये अगर बच जाएँ, इसमें से 5 6 से 7 क्वेश्चन और अपने पाले में आ जाएँ, तो कहीं ना कहीं ठीक स्कोर जाएगा। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जिस सेक्शनल में या जिस टेस्ट में सिली मिस्टेक हम लोगों की नाम मात्र को होती है, उसमें स्कोर अच्छा खासा जाता है, चाहे वो फिर हार्ड टेस्ट हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो। ओके, तो पहली रणनीति यही होनी चाहिए कि सिली मिस्टेक पर काम करें। सिली मिस्टेक मतलब जैसे जो नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हो, हम लोग पहली नज़र में देखते हैं, उसको लगा के आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा उस पर टाइम देके ये देखा करो कि इस क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग होगा, तो उसको 4 ऑप्शन पढ़ के तब अच्छे से लगाया करो। हमारी भी ये कमी है, जब हम क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ते हैं और लगा के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। बट ऐसा नहीं, कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन को आप भी पढ़ा करो, हम भी पढ़ के लगाया करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा हिंदी में मतलब आज जीके जीएस से भी स्कोर कम गया है। हिंदी में अच्छी खासी क्वेश्चन की गलतियाँ हुई हैं, और मैथ में भी हुई हैं, रीजनिंग में भी हुई हैं, और जीके में भी 4 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुई हैं। ठीक है, और कुछ जीके में कुछ तुक्के भी सही हुए हैं 4 5 क्वेश्चन के। तो आपको दिख रहा होगा जीके जीएस में इतना सेक्शनल वाइज बना है, मैथ में ये बना है, और टोटल रीजनिंग में ये बना। रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छी खासी गलतियाँ हुई हैं। बाकी ये कट ऑफ बताई गई है कि मतलब ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता इतनी, बट हाँ ये है कि 300 के आसपास मतलब कट ऑफ होनी चाहिए इस पेपर की, सेफ स्कोर होना चाहिए। और अगर कट ऑफ की बात करें तो 10 5 नंबर मतलब कम भी रख लीजिए, बाकी 300 के आसपास ठीक ठाक स्कोर होना चाहिए। ये सेक्शनल वाइज क्वेश्चन देख लीजिए, तो हिंदी में 27 करेक्ट हैं और 12 इनकरेक्ट हैं और 1 अनअटेम्प्ड है। ये समझ में नहीं आ रहा था, पैसेज का क्वेश्चन था तो इसको छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी ये जीके जीएस में थोड़ा 3 4 क्वेश्चन तुक्के भी सही हो गए हैं, और 2 4 क्वेश्चन इसमें भी मैंने देखे हैं कि सिली मिस्टेक हुई है, वो ना गलतियाँ हुई होती तो करीब 32 तक जा सकता था जीके जीएस में। और बाकी वही बात करें मैथ में, तो मैथ में 37 सही हैं और 3 इनकरेक्ट हैं। और वही रीजनिंग में बात करें तो 33 करेक्ट हैं, 6 इनकरेक्ट, 1 इसमें स्किप हो गया है। वो वाला मतलब समझ में नहीं आ रहा था इसलिए स्किप कर दिया। बट आप कह रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टच कर दिया करो, क्वेश्चन को लगा दिया करो। तो जब मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, चारों ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहे, तो फिर हटा दिया हमने, कहा इसको छोड़ो। ठीक है, तो ये रहा सेक्शनल वाइज क्वेश्चन वाइज। ठीक है, अब बात करें ओवरऑल कितना स्कोर बना है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 315 बने हैं 400 में से। ये रैंक रही है जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है। तो ये आज अटेम्प्ट कर लिया हमने पेपर, फर्स्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, एडवांस वाला। अगर आपने अभी तक भी नहीं लगाया है तो ज़रूर इस टेस्ट को लगाना। इस टेस्ट को जब आप लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा हाँ वाकई में चारों सेक्शनल में दम थी, या चारों सेक्शनल ऐसे थे जो कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाले डाले गए हैं। तो ये टेस्ट मेरे ख्याल से आप सभी को लगाना चाहिए। ये क्या, इसके बाद में जो 4 एडवांस वाले और खुलेंगे तो वो भी हम लोग लगाएंगे। इसमें मुझे लगता है क्वेश्चन वही डाले गए हैं जो उन चारों मतलब जो ये टेस्ट खुलते रहते हैं पीछे, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, इनमें से मतलब बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन चारों सेक्शनल में खोज खोज के डाले गए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये एडवांस वाला टेस्ट लगा लेना आप लोग। अगला टेस्ट जो 3 वाला खुलेगा, ठीक है, खुल गया है मान लीजिए आज, तो उसको भी 1 2 दिन में लगा लेंगे। जैसे ही या तो संडे से पहले लगा लेंगे या तो संडे के बाद में। 2 घंटे की बात रहती है। टेस्ट आप जरूर लगा लिया करो। टेस्ट से ये रहता है कि हाँ भाई जैसे गलत हो गया क्वेश्चन तो ये चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर से गलत नहीं होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें रहती हैं। तो ये सभी बातें कर ली हम लोगों ने जो आज एडवांस वाले में फर्स्ट मॉक टेस्ट था। कह सकते हैं कि हाँ, टेस्ट जो अभी तक हमने लोगों ने जितने लगाए हैं उन सब से ये टेस्ट कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हार्ड है, कह सकते हैं कठिन था। और चारों सेक्शनल का हम लोग कह सकते हैं। हाँ, जीके जीएस में मान लो आपके मैथ में या हिंदी में 2 4 तुक्के सही हो गए तो आपको वो सेक्शनल नहीं कठिन लगेगा, लेकिन जो आप देखे होंगे लगा के टेस्ट और पूरा एनालिसिस किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाले थे। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें थी सभी हम लोगों ने आज के वीडियो में कर ली। बताना वीडियो कैसी लगी है, आपका स्कोर कितना गया है, सेक्शनल वाइज बताना, ओवरऑल बताना।
और अगला टेस्ट हम लोग थर्ड वाला लगाएंगे और RW वाला भी संडे को खुलेगा, वो लगाएंगे। तो आप बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पढ़ रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, अपना अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।